वेलकम टू मोरा क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरा क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का गाला असाइनमेंट का सॉल्यूशन लाया हूँ। बड़ा प्रश्न पत्र 1 से लेकर के प्रश्न पत्र 6 तक और पूरा का पूरा सेक्शन ए विभाग में पूरा का पूरा हिंदी में सॉल्यूशन के साथ आपको मिलने वाला है। ठीक है, मैं आपके सामने 2 कंडीशन रख रहा हूँ। आप बोलो तो मैं खाली आपको आंसर दे दूँ, और दूसरा तरीका है कि क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों चीज़ें आपको मिल जाए बेटा। ठीक है, तो अगर अभी आप लोगों को रिक्वायरमेंट है सर सिर्फ आंसर मिल जाए तुम्हारा काम हो जाए, तो मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और जैसे ये वीडियो खत्म हो जाएगा उसके दूसरे दिन एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं सेक्शन ए विभाग का सीरीज लाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको सेक्शन एक 24 में से 24 मार्क्स लाने के तरीके बताऊंगा और मैं बहुत सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराऊंगा। और 90% केसेस में बड़ा मेरे जो एमसीक्यूज कराए हुए क्वेश्चंस होंगे बड़ा वो आपको सीधा बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। गारंटी के साथ कह रहा हूँ बड़ा, आने वाले टाइम पे आप लोग देख सकिएगा बड़ा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है। ठीक है, अभी आप लोगों को रिक्वायरमेंट का काला का सॉल्यूशन मिल जाइए, 1 से 6 पेपर तक के एमसीक्यू सॉल्यूशन। तो चलिए मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आंसर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो समझते हैं, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते जाना और लिखते जाना। स्क्रीनशॉट पढ़ना तो स्क्रीनशॉट भी पढ़ सकती हो। ठीक है, आप देख सकते हो ये हमारा पहला क्वेश्चन है बड़ा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे देखो उसका आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। डन। और ये नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए, इसके बड़ा नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए बड़ा ये है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसके आंसर भी दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो बढ़िया से बड़ा आपके सारे क्वेश्चन एमसीक्यू सारी चीज़ें दिए गए हैं, तो इसे अच्छे से क्या करना है, कम्प्लीटली पढ़ लेना है बड़ा। ठीक है, और अच्छे से इसको कंप्लीट करते जाओगे तो आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। ठीक है बड़ा, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से बड़ा आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताया गया है। इससे क्या होगा कि बड़ा आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली समझ में आ भी जाएंगे। इसलिए मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ें यहाँ पर लिखवाया गया है। तो बढ़िया से आप लोगों को क्या करना है, बस फोटो पढ़ना है और क्वेश्चन को धीरे धीरे बैठ के प्रैक्टिस करना है। और मैंने एकदम ईजी और आसान लैंग्वेज में बड़ा इसको समझाया है, जिससे छोटा सा छोटा बच्चा भी इसे आसानी से और ईजिली फाइंड कर सके बेटा। ठीक है, और बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आना चाहिए और आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सको बेटा। बस अब बड़ा टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आज से 102 दिन बचा हुआ है बेटा, 102 दिन बचा हुआ है। तो प्लीज़ बेटा प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि 102 दिन बचा हुआ है मतलब समय बहुत कम है बेटा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना मेहनत कर ले जाते हो, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। अब जितना हो सके बेटा मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप लोग सेक्शन वाइज तैयारी करो। जितना बढ़िया, जितना ज़्यादा तुम सेक्शन वाइज तैयारी करोगे, पेपर लिखोगे, पेपर की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा बड़ा आप लोगों को मज़ा आने वाला है और आपके रिजल्ट में काफ़ी सुधार आएगा। चलिए, पेपर नंबर यहाँ पर पूरा 2 लिखा हुआ है, एमसीक्यूज करेंगे सेक्शन ए विभाग। ठीक है, आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन किया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज़ें आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएगी यहाँ पर कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को जिस तरीके से सेक्शन ए दिया जा रहा है बेटा, उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एमसी क्या नाम है, सेक्शन बी भी दिया जाएगा। तो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, गुजराती मीडियम। यहाँ पर अभी इंग्लिश मीडियम का भी सॉल्यूशन आने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं, बस आप लोग देखते जाइए, स्क्रीनशॉट पाड़ते जाइए, जहाँ कोई भी चीज़ें समझ में ना आए। देखो ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, आपका फॉर्मूला है। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूला इसे भी अच्छे से नोट डाउन कर लेना। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा वो मैंने पहले से क्वेश्चन में ही मेंशन करवा दिया गया है। तो बस आप लोग को क्या करना, अच्छे से पढ़ना है और समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया बड़ा, एक एक पॉइंट को यहाँ पर सोल्व कराया गया है, सारी चीज़ों को नोटबुक करना है। और बड़ा फिर भी कोई सॉल्यूशन अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे क्या करोगे, कमेंट करोगे सर इसका सॉल्यूशन भी लाइए। तो डेफिनेटली बेटा मैं इस जितने भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा बेटा। तो यहाँ पर देखो पेपर नंबर 3 है बेटा, सेक्शन ए विभाग। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगा तो बड़ा डेफिनेटली मैं आपके लिए इसके लिए एमसीक्यूज का वीडियो जरूर बनाऊंगा।
एक बार खाली कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सर मुझे इसका सॉल्यूशन वीडियो भी चाहिए कि आप मुझे समझाओ और मैं समझते जाऊँ, तो बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो मैं वो तरीका भी आपको समझाने वाला हूँ। बस आप खाली एक बार मैसेज कीजिए, बाकी मैं तुमको सब चीज़ें समझाने के लिए तैयार हूँ। बस आपको समझ में आना चाहिए, बस मेरा मेन मकसद क्या है बेटा, आपको समझ में आना चाहिए बस, और मुझे और कुछ लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को एक एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। और देख लो बेटा, नोट यहाँ पर फोटो वगैरह पाड़ना हो तो पाड़ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना तो बड़ा ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारी चीज़ों का बड़ा मैंने यहाँ पर सोल्यूशन कराया हुआ है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो पेपर नंबर क्या है बेटा, 4 है, ठीक है, सेक्शन ए विभाग, ठीक है। चलिए एकदम बढ़िया से देखते रहो बेटा, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको कवर होती जाएगी बेटा, ठीक है। और बेटा फोटो पाड़ना हो तो पाड़ सकते हो, और बेटा अभी से तैयारी में लग जाओ। ये एमसीक्यू पहले सोल्व करना, जो एमसीक्यू मैंने आपको दे रहा हूँ ना, ये एमसीक्यू पहले प्रायोरिटी रखना। ये एमसीक्यू सोल्व कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। पहले ये एमसीक्यू सोल्व करना, बाद में अगर आपके पास टाइम मिले तो दूसरा कुछ करना, लेकिन पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए, एमसीक्यू सोल्व होना चाहिए। एमसीक्यू हो जाएगा तो ही बेटा आपका काम चलेगा। पेपर नंबर 5, ठीक है। पहले एमसीक्यू सोल्व करना, फिर उसके बाद देखो सेक्शन वाइज तैयारी करना। पहले सेक्शन ए हो गया, फिर सेक्शन बी करो, सेक्शन बी के बाद सेक्शन सी करना, सेक्शन सी के साथ सेक्शन डी करना। इस तरीके से सेक्शन वाइज तैयारी करोगे, आपके हर सेक्टर की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। और बड़ा सिलेबस खत्म हो जाए तो ही आप तैयारी करिएगा, ठीक है। हाँ, मतलब मोस्ट ऑफ इतना तो कम्प्लीटली मतलब आपके सारी चीज़ें कवर हो जाना चाहिए, फिर तैयारी करने में मजा आएगा। और जब तुम उसके बारे में पढ़े ही नहीं थे, पढ़ के क्या मतलब रहेगा, इसलिए तैयारी करते रहना साथ में, ठीक है। हाँ, तैयारी करोगे तो बढ़िया रहेगा बेटा। तैयारी आपको बड़ा आपकी मेहनत आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, ठीक है। बाकी तो और कुछ नहीं, बस मैं यही बोलूँगा कि अंत में कि भाई आप लोगों को तैयारी करना है दबा के, ठीक है। बढ़िया सा मेहनत करना है और इस बार रिजल्ट छोड़ना है बड़ा, और इस बार हो सके तो जितना हो सके उतना ज़्यादा मेहनत करना बड़ा, ठीक है। इस बार रिजल्ट आप लोग को लाना है और मेहनत प्लीज़ करो बड़ा, जितना हो सके उतना मेहनत करो, ठीक है। जितना हो सके उतना मेहनत करो और बढ़िया से मेहनत करना बेटा, ठीक है। आगे और अच्छे से पढ़ते रहना, ठीक है। माँ बाप का नाम रोशन करना है, तरक्की करना है, आगे बढ़ना है बेटा। मैं आप भगवान से यही प्रार्थना करूँगा मेरे सारे बच्चे टॉप करें, ठीक है। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है जिससे तुम सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, कर सकते हो। कोई भी चीज़ आसान नहीं होता, उसे आसान बनाना पड़ता है, समझा रहे। कोई चीज़ आसान नहीं होता, उसे आसान बनाना पड़ता है। और आसान बनाने के लिए तो आपके पास आपके गुरुजी होंगे, यानी आपके मास्टर साहब होंगे, आपके सर होंगे, टीचर होंगी, मैडम होंगी, वो आपको गाइडेंस देते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे। आपको बड़ा जो चीज़ें नहीं आ रहा है उनसे पूछना है, ठीक है। अपने ट्यूशन टीचर से पूछना है, स्कूल के टीचर से पूछना है, जिनसे भी नहीं आता है बेटा इनकी आपको क्या करना है, हेल्प लेना है। अब बेटा कुछ समय के लिए बेटा आपको जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, उनसे दूर रहना पड़ेगा। देखो ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती बेटा, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, एक बार चली गई ना बेटा दोबारा लौट कर नहीं आएगी। इसलिए ज़िंदगी बना लो बेटा, ज़िंदगी बना लो, दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में बेटा, अब चाहो तो बना लो, चाहे तो बिगाड़ लो, डिपेंड करता है आप, ठीक है। तो बेटा मैंने यहाँ पर 6 पेपर बेटा आपको दिखा दिया है। अब आप लोगों को स्क्रीनशॉट पाड़ना तो पाड़ सकते हो, समझना हो तो समझ सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके से आपको करना है। और अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। बस खाली आप 10 लोगों का अगर कमेंट आ गया बेटा तो मैं जरूर इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो भी जल्द ही लाने वाला हूँ, ठीक है। सेक्शन बी सी डी सब, और एसएस का भी आएगा, साइंस का भी आएगा, वो भी हिंदी में पूरा बढ़िया जोरदार तरीके से। लेकिन 10 कमेंट आने के बाद ही बड़ा मैं आप लोगों को वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे।